नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो मसला आप हज़रात के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है नमाज जनाजा जूतों के साथ पढ़ना। यानी आम तौर पर ऐसे होता है कि हमारे यहाँ जनाज़ागाह नहीं होती। उमूमी तौर पर ये होता है कि जनाजा हम सड़कों पर पढ़ते हैं या कोई भी खाली जगह हमें मिल जाए तो उसमें आम तौर पर आमदोरफ्त की जगहों पर या बसा औकात ऐसी जगहों पर नमाज जनाजा में खड़ा होना होता है कि जहाँ आम तौर पर जगह पाक नहीं होती। तो ऐसे मौका पर क्या किया जाए? तो चूँकि ये भी कभी होता है कि उमूमन जगह पाक नहीं होती नीचे, और कभी इस तरह भी होता है कि नीचे कीचड़ होता है, बारिश हुई होती है और जगह गीली होती है, जराबें वगैरह पहनी होती हैं, और कभी ऐसे भी होता है कि नीचे कांटे वगैरह चुभने का ख़तरा होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि जूते उतारना मुश्किल होता है, तस्मे वगैरह बांधे होते हैं और जल्दी में वहाँ से निकलना होता है। तो बहुत सारे आज़ार होते हैं, तो ऐसे में लोग जूतों के साथ ही जनाजा पढ़ लेते हैं। तो आया ऐसी सूरत में सही तरीका क्या है और किस तरतीब से हमें जनाजा पढ़ना चाहिए? तो इसमें चंद सूरतें हैं। अब वो चंद सूरतें मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले ये याद रखें चूँकि जनाजा एक नमाज है और नमाज जनाजा इसको कहते हैं। तो नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसका ख़ास अदब और एहतराम उसको मलहूज़ रखना चाहिए, और जनाजे के ख़ास वक़ार को और हैयत को, असली शक्ल को, यानी जो नमाज की असली शक्ल और हैयत होती है और उसका वक़ार होता है, उसकी ज़ीनत होती है, उसका तकाज़ा तो यही है कि इंसान अपने जूते उतार ले अगर कोई उज़र उसको नहीं है, और जूते उतार के वो पढ़े, कि इसमें आजिज़ी भी ज़्यादा है और इसमें अदब और एहतराम भी बहुत ज़्यादा है। चुनांचे आप देख सकते हैं सूरह तौहा के अंदर पहले रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तुवा मकाम पर उस वादी पर पहुँचे थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़्लअन अलैक, कि आप अपने जूतों को उतार लीजिए। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, आप एक मुक़द्दस मैदान के अंदर, वादी के अंदर पहुँच चुके हैं जिसका नाम तुवा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के जूते थे तो ये क्यों उतारने का हुक्म हुआ? तो उसकी बहुत सारी वजूहात जो है बयान की जाती हैं। उन वजूह में से एक ये है कि शायद जूते के नीचे कोई निजासत थी, लेकिन ये कमज़ोर बात है। और ये इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, उससे इशारा मिलता है कि ये जगह मुक़द्दस थी, तो मुक़द्दस जगह का एहतराम बता दिया गया कि जूते उतार लीजिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगम्बर को कहा जा रहा है, तो अब नमाज जनाजा जब हम खड़े होते हैं तो चाहे जिस जगह भी खड़े होते हैं, लेकिन एक नमाज है ना, तो नमाज की कैफियत है, एक शक्ल है, तो इस वजह से उसका एहतराम यही है कि आदमी जूते उतार लिया करे। लेकिन कभी वो उज़र भी होते हैं जो मैंने पहले बयान कर दिए हैं, तो उस हवाले से चंद सूरतें हमारे सामने आएंगी। नंबर एक, कुछ हजरात तो इस तरह करते हैं कि जूते पहन के जनाजा पढ़ते हैं, और अक्सरियत इन्हीं लोगों की होती है। जब आदमी जूते पहन के जनाजा पढ़े तो उसमें याद रखें जूतों का ऊपर से पाक होना भी ज़रूरी है, जूतों का अंदर से पाक होना भी ज़रूरी है, जूतों का नीचे से पाक होना भी, तलवे भी पाक होने ज़रूरी हैं, और जूते जहाँ रखे हैं ज़मीन के जिस हिस्से पर, उस हिस्से का पाक होना भी ज़रूरी है। क्यों? जूते जब इसने पहने हैं तो इसके लिबास का हिस्सा बने हुए हैं, और इसके लिबास का हिस्सा इसके जिस्म के साथ उनका ताल्लुक बना हुआ है। तो अब इस लिहाज से जूतों का ऊपर से, अंदर से और नीचे से पाक होना भी ज़रूरी है, और ज़मीन का वो हिस्सा जो जूतों के साथ लग रहा है, तलवों के साथ, वो भी पाक होना ज़रूरी है। ये चार चीज़ें पाक होनी ज़रूरी हैं। फिर अब उमूमी तौर पर हरज होता है नीचे, यानी जूते पाक नहीं होते हैं, जूतों के नीचे गंद लगा होता है या नीचे गंद होता है, तो इस तरह जनाजा ख़राब हो जाएगा जो लोग इस तरह पढ़ते हैं। अब दूसरी सूरत यह है कि जूते उतार कर जूतों के ऊपर खड़े हो जाएं, ठीक है, और उमूमी तौर पर जूते ऊपर से और अंदर से तकरीबन पाक होते हैं।
عمومی طور پر پاک ہوتے ہیں۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ جب جوتے اتار کر آپ اوپر کھڑے ہوں گے تو صرف آپ کے جسم یعنی آپ کے لباس کا حصہ وہ نہیں بنے ہوئے، ایکسٹرا اضافی چیز ہو گئی ہے نا۔ تو اس صورت میں صرف جوتوں کا اوپر کا وہ حصہ جو آپ کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ مس کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، بس اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب جوتا اندر سے نہ پاک ہو اور آپ کے پاؤں کے ساتھ نہ لگ رہا ہو ویسا، یا جوتا نیچے سے نہ پاک ہو یا زمین نہ پاک ہو، اس سے آپ کے جنازہ پڑھنے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ کا جنازہ پڑھنا ٹھیک ہو جائے گا بالکل۔ اور یہ اصل ترتیب یہی ہے کہ اس ترتیب سے ہی جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی حرج ہے نیچے جوتے اتار کر زمین پر پڑھنے سے جو اوپر گزرے ہیں اس کے مطابق، تو بہرحال یہ چند صورتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اور اس میں ادب اور احترام کا اور عاجزی کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے ادب اور احترام کے ساتھ نماز جنازہ اور تمام عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیں، جب خشک نجاست ہو اور اس کے اوپر ایک آدمی جو ہے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ رہا ہے، خشک نجاست ہے نیچے، کھڑے ہو کے اس نے جنازہ پڑھا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہی مسئلہ ہوگا جو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ جوتے پہنے ہیں تو وہ مسئلہ بھی بیان ہو گیا، اور جوتے اگر نہیں پہنے تو پھر بھی اصول مسئلہ بیان ہو گیا، یعنی جوتے پہنے ہیں تو پھر تو جنازہ نہیں ہوگا، جوتے نہیں پہنے تو پھر اس کا جنازہ پڑھنا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں، ان میں دوسری صورت پر عمل کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ جنازہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور زمین پر جو عذر ہیں پاؤں رکھنے کے اعتبار سے ان سے بھی جو ہے ان مشکلات اور پریشانیوں سے بھی بچت ہو جائے گی۔